हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। गाइस, आज की वीडियो आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर जीकेपी सब इंस्पेक्टर का कोई प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपको मिलता है तो हमें दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उसी पेपर के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी अच्छी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नया आया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या है हमारे पास वो पेपर, क्या पूछा गया था उस पेपर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पेपर। ठीक है, ये पेपर जो है मैं आपको बता दूँ, ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसी का जो पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है जो लोग जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था, इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आया था, मानस पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ पे है। ठीक है, तो मानस पार्क जो है वो है आपकी आसाम में। यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियरली इसको मार्क कर दिया गया है आंसर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बताया गया था, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना। ठीक है, इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच एट्रीब्यूट ऑफ ए साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, तो लाउडनेस जो साउंड की होती है उस चीज़ को कौन सी चीज़ इनमें से डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद आंसर देख सकते हो, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। दारा शिको का कि मुगल कोर्ट का जो फिजिशियन था कौन था। ठीक है, तो वो था फ्रांसिस बेर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 वो था, एन emergency under article 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग। तो 352 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी कब लगाई जाती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, आपको पता है हमारे पास 3 इमरजेंसीज होती हैं, 352, 356 एंड 360। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, नेशनल स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 कब लगाया जाता है, जब क्या होता है, वार होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्मड रिबेलियन होता है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, the provision of the Indian Constitution that mostly clearly express the power of judicial review। तो कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 32 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द सार्क सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड इन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सार्क का सेक्रेटरी कहाँ पे है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका काठमांडू, नेपाल की कैपिटल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। किस लिए लॉन्च करी गई थी, वो करी गई थी प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इनमें से, तो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट साइड, ठीक है, एंड गुजरात इन द वेस्ट साइड। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट पूछी गई थी। ठीक है, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मनी बिल जो है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता है। द डिटर्मिनेशन वेदर ए बिल इज ए मनी बिल इज मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसको कौन डिटरमाइन करता है कि मनी बिल है या कौन सा बिल है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर वन आर नार टू। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्लियरली डिफाइंड क्या बताता है? तो इसका सही आंसर है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया नोन एज गोलन हाइट sometime appears in the news in the context of the events relates to। ठीक है, तो ये गोलन हाइट्स किस से जो है रिलेट करता है? यहाँ पे ये करता है मिडल ईस्ट से। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस द। तो भाई नीति आयोग जो है 2000 आई थिंक 14 में आया था, तो इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने किया था आपके प्लानिंग कमीशन को। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताई गई है, आपको बताना होगा क्या ये सही है या गलत है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? यहाँ पे बताया प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बताई है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, तो ये आंसर जो है वो है नाइदर वन और नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोविजन ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू। 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया है? तो आंसर है इसका प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी के लिए बनाया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनस्टाइन द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट जो है कौन से पार्ट में बताया गया है? ठीक है, प्रेम्बल में बताया है, फंडामेंटल राइट में, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में बताया गया है? तो ये बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक। तो ये आपकी कौन सी कंट्री को बताया गया है लैंड ऑफ 1000 लेक्स? तो सही आंसर है इसका फिनलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर एंड लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे बताए गए हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? नुब्रा वैली ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश, ये इसका सही आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, नुब्रा वैली जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका शिमला में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी कि राइज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? ये आपके वाटर वेपर से भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड से भी होता है, मीथेन से भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कैल्विन स्केल इज आर करेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर जो है कैल्विन स्केल में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर यहाँ पे बताया है सी 3 एंड 4 ओनली, 3 एंड 4। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपका कैल्विन में जब टेम्परेचर होगा तो ये नेगेटिव नहीं होगा। इट कैन बी ए ज़ीरो आर ए पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी। ठीक है, जब ये नेगेटिव में नहीं होगा तो इट मीन आपके पॉजिटिव में होगा, ये ज़ीरो भी हो सकता है या ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कैल्विन का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स। क्यों होता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट जिन लोगों को पता नहीं है, आपके पास पेंसिल होती है। ठीक है, तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का इसके अंदर एक पतली सी जिसे हम लिखते हैं, तो वो ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है?
ये इसका आंसर है ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर, जिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारे भारत में जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना होता है तो उसका ऑपरेशनल डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, कमांड कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है और ऑपरेशनल डिसीजन कौन लेता है भारत में। ठीक है, तो सही आंसर है इसका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ये डिसीजन लेती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हमारा 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इक्वल प्रोटेक्शन की जहाँ पे बात करी जाए या इक्वल लॉ सब के लिए, तो आर्टिकल 40 आपने पढ़ा होगा, हमारा जो इक्वलिटी से आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, तो ये होता है 14 to 18 से। ठीक है, तो आपके पास आर्टिकल जो 14 है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ से डील करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th हमारे पास, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट। तो ये जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल इंडियन आर्मी का है वो कहाँ पे है, तो वो है वेरेंगते में। ठीक है, इस बार गूगल सर्च कर लेना कौन सी लोकेशन है, कौन सी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया था। INS कलवरी विच वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017। क्या है ये कलवरी, तो ये आपकी सबमरीन है। क्या है, INS कलवरी एक सबमरीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी दैट एम टू। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी जो थी वो किस के रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो वो थी एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों के टाइम की पॉलिसी थी, और ये अपनी बाउंड्रीज़ को जो है बढ़ाने में जो इनने पॉलिसी बना रखी थी वो इससे डील करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, 1793 जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किस चीज़ को लेके था, वो था ज़मींदारी सिस्टम को लेके। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 था, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो कौन से डिजीज से पेशेंट जो है सफ़र करता है, तब जाके डॉक्टर उसको आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट रेकमेंड करता है, एडवाइस करता है। तो जब इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है मोस्टली इन फीमेल्स, ठीक है, तब जाके डॉक्टर जो है उनको ये टैबलेट्स आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट जो है रिकमेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, बेर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉ। बेर्नौली प्रिंसिपल किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के ऊपर बेस्ड। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। तो जो आपकी लेक है, लेक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो फ्रोज हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बताया गया है।
आई एम नॉट श्योर कि यही आंसर है, लेकिन लग रहा है मुझे यही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है तांगुप पास इज ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद। ये जो पास है तांगुप पास जो है इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? ठीक है, तो म्यांमार से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वैली सिविलाइजेशन साइट आर लोकेटेड इन इंडिया। तो आपको पता होगा यहाँ यहाँ पे कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी इनकी साइट्स इंडिया में हैं, तो 2 एंड 4 है, बिल्कुल सॉरी 3 एंड 4 है, बाबरकोट एंड धोलावीरा। ठीक है, द प्रेशर exerted by a 760 millimeter column of mercury at 0 डिग्री सेल्सियस is known as, क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर आंसर इसका सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा हार्मोन जो है ग्लूकोज को अपटेक करने का काम करता है? ठीक है, तो वो है इंसुलिन। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस इज काज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, क्यों होती है एल्टीट्यूड सिकनेस? ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो है बिल्कुल कम मिलता है, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 38 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पे कौन सी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है ए कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड इन द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो यहाँ पे यही आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, थोड़ा हमें तेज़ पढ़ना होगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड एट, तो ये है बैंकॉक में इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। ठीक है, तो हेप कॉप्स जो है यही एक अनलॉफुल अरेस्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट इस एक एक्यूज को बचाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज़ क्या है? जम्मू कश्मीर राइफल राइफल एक क्या है? इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। ठीक है, तो आप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास विच विच सेक्टर which sector currently contributes most of the GDP of India। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो ज़्यादा सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में? तो सर्विसेज सेक्टर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन E is the right answer. It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provision। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब आया था तो इसने रिकमेंड किया था कि डायरकी को रिप्लेस करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 44 कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कटिंग द टैक्सेस रेट, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एबोलिशिंग द सब्सिडीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 ओनली। ठीक है, आंसर इसका यही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ब्लड वेसल होती है, हार्ट होता है और ब्लड होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपका नियरेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता था कैपिलरीज एंड वेंस, लेकिन यहाँ पे हार्ट जब दे दिया तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अल्फा माउंटेन्स एंड हिमालयाज आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अल्फा माउंटेन्स एंड हिमालयाज आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो फोल्डिंग माउंटेन्स हैं ये, बिल्कुल ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे है ओजोन लेयर इज ए पार्ट ऑफ लेयर ऑफ। तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में है, जैसे कि हमारी लेयर्स होती हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये आपको पूरा जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉक इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? तो द राइट आंसर इज स्लेट।
49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलेंगे आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? तो ये आप एनिमल ऑफ टीथ जो है बिल्कुल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज? प्रेरीज कहते हैं इनको, ठीक है, जो ग्रासलैंड है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 53 है, द सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन? तो ये उड़ीसा में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप? तो इनमें नाइट्रोजन में एलोट्रोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, 1 and 3, ठीक है। 1 and 3, डायमंड इज हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, बिल्कुल। डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपका स्टील इज ग्रेटर, वाटर इज ग्रेटर देन वुड एंड स्टील इज ग्रेटर देन वाटर इज द राइट आंसर। कंडक्टिविटी में लेके है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए बॉडी वेट 10 किलोग्राम ऑन द इक्वेटर एट द पोल, इट इज लाइकली टू वेट? ए बॉडी वेट 10 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर, तो आपकी इक्वेटर पे जो है क्या है, आपका 10 किलोग्राम वेट है, तो आपके पोल्स पे कितना वेट होगा? तो मोर देन 10 किलोग्राम होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स वाज फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल? ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया गेट ऑल इंडिया वार मेमोरियल है। जब भी इंडिया की वार हुई थी तो जितने भी शहीद थे उनका नाम जो है इंडिया गेट पे लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? प्रीएम्बल को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। इंटीग्रल जो प्रीएम्बल है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। प्रीएम्बल में सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो है करेक्ट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, और यहाँ पे जो इसका आंसर है मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, नवरोज़ इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नवरोज़ कहाँ पे मनाया जाता है? तो बाय द पारसीज लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, ऑफ विच सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वाज द 100th एनिवर्सरी रिसेंटली कोमेमोरेटेड? तो चंपारण सत्याग्रह को लेके ये 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द? तो भाई वो भी सी बात है, पार्लियामेंट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके होता है, तो ये यूनियन लिस्ट पे ही बनाएगा। 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन के ऊपर सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट के ऊपर स्टेट्स लॉ बनाती हैं, और कॉन्करेंट के ऊपर दोनों मिलके लॉज बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज? तो ये मिसिंग नंबर के ऊपर जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका आ गया है रीजनिंग से क्वेश्चन। तो चलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। अब यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 65 है, एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली फ्यूल कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप, द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, पूछा गया है, इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 10 questions and secured 50 marks in each of the question if he obtain a total of 25%, ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। मैं आपको जल्दी जल्दी आपको जो है पेपर दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है,
ये एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 68 जो है यहाँ पे पूछा गया है, ईच ऑफ ABCD हैज़ 10 हैज़ ₹100, ठीक है। सबके पास 100 रुपये हैं। ए पेज ₹20 टू बी, और ए जो है बी को 20 रुपये देता है। हु पे ₹10 टू सी, और जो बी जो है सी को 10 रुपीज़ देता है। हु गेट ₹30 फ्रॉम डी, और जो ये जो है सी जो है ये डी से 30 रुपये लेता है। इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये भी स्टेटमेंट को लेके है। राम एंड अफजल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हुआ होगा, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनने ज़रूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ टू बी फोर्स्ड ऑन 3 साइड्स, तो ये आपका एरिया को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक फील्ड का इतना जो है साइज़ है, उसकी फेंसिंग कितनी होगी, ठीक है। एरिया के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है यहाँ पे पूछा गया है, ये भी एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, 2 स्टेशंस, ये स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको थोड़ा आइडिया जैसा बता देता हूँ, आप खुद वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे बताए गए हैं कलर मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पे बताया गया है, राहुल वेंट टू ए शॉप एंड बॉट थिंग्स वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल टैक्स, ठीक है। इफ द टैक्स रेट वाज 6, देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट दैट, ये भी आपका जो है प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, एक फ्रूट सेलर के पास ऑरेंजेस हैं। ही सेल 40% और ऑरेंजेस, ये 40% ऑरेंज जो है बेच देता है। एंड स्टिल हैज़ 20 ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस ही हैड ओरिजिनली, ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। तो ये आपके क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन जो है, क्लॉक के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं, द एंगल ऑफ एवेल्युएशन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग लैडर लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल इज़ 45 डिग्री, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द लैडर, तो ये जो है आपका डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, पी इज एबल टू डू ए पीस ऑफ वर्क, ये वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप खुद वीडियो को पास करके यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, द सम ऑफ द, ये एज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। खुद आप इसको वीडियो को पास करके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है, द 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुआ था समर ओलंपिक, टोक्यो में हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे होगा, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 82 है, जोजिला टनल के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन। तो जोजिला टनल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो ये एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल है, ठीक है गाइस। ये आई थिंक 6.3 किलोमीटर है बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, विद विच स्पोर्ट इज साइखोम माराबाई छानू एसोसिएटेड, माराबाई छानू किससे एसोसिएटेड है, ये है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। हु कैप्टन द इंडियन टीम ड्यूरिंग द वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017, तो यहाँ पे मिथाली राज जो हैं ये
इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही थी, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में मिला था, तो किस में थे, तो उन्हें किस चीज़ के ऊपर जो है उनको मिला था, तो चाइल्ड राइट्स के ऊपर उन्होंने बात की थी, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट 18-19 के बजट के दौरान इन्हें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बताई थी। तो इसमें क्या मिलता है, 5 लाख इंश्योरेंस मिलता है, कवर टू 10 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़ को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज लोकेटेड इन, कहाँ पे है, ये है बेंगलुरु में, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 93। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 जून को। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज C2 किस चीज़ के ऊपर बात करता है, ये करता है कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर जो है ये पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर आप खुद भी डिटेल में जो है डेप्थ में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो JNK हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, के रूल के दौरान किया गया था, ठीक है। द बॉर्डर एरिया डेवलप प्रोग्राम इज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की स्कीम है, ठीक है। बॉर्डर एरिया को डेवलप करना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, हु अमंग अदर थिंग्स excavations at Umbran Pambeerwan साइट नियर अखनूर हैव प्रूव दैट, इस साइट को जो है इसकी एक्सकेवेशन हुई थी, तो वहाँ से क्या चीज़ इनको पता लगी थी, ये पता लगा था कि बुद्धिज़्म से ये साइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इनमें, तो विंड एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, और बाकी की जितनी भी है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। लाइट ईयर जो है किस चीज़ का मेजर है, तो ये डिस्टेंस का मेजर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 जो है, मैकमोहन लाइन इज मेंशन इन द कंसेप्ट, इंडिया और किसके बीच में ये लाइन है, मैकमोहन लाइन, तो ये चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया था, एनी बीसेंट फॉर्म्ड द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इसका आयरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय, तो ये फ्रांसिस बर्नियर ने जो है इसको लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, which one among the following was not a feature of the provincial executive as envisaged by the government of India Act 1935, तो यहाँ पे कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है, 1935 एक्ट का, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ट्रू, कौन सी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो आंसर है इसका 1 and 3 ओनली, ठीक है। लेबर इज मोर इन नंबर देन दैट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज इनटू ट्रेड यूनियन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, इन इंडिया mergers एंड एक्विजिशन ऑफ फिल्म्स आर रेगुलेटेड बाय, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो है हैंडल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कमिंग डाउन एज पर कैपिटा इनकम ग्रीव ओवर टाइम इन लास्ट 6 ईयर्स बिकॉज ऑफ, क्यों हुआ है ऐसा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के साथ, तो ये हुआ है ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर देन ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बड़ा है और फूड एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द ओनली वाइल्ड एस सेंचुरी
तो ओनली वाइल्ड एस सेंचुरी ये हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, ठीक है। तो ये रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एम्ड एट, ठीक है। उज्ज्वला जो है ये है आपके एलपीजी कनेक्शन बीपीएल को देने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे टाइम में क्या होता है, कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं क्या हो जाते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक स्कीम है उज्ज्वला और एक है उजाला, ठीक है। इन दोनों स्कीम में बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1110 ये है आपका, apart from Costa Rica, the olive ridley turtles also nest along the coast of one of the state of the country, which I have recently issued a ban on fishing for 6 months। तो यहाँ पे उड़ीसा ने जो है बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया है फिशिंग के ऊपर, ठीक है। मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइना, मैगस्थनी किसके दौरान में आया था, ये आए थे चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 को देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंडेड, विजयनगर के एम्पायर के अवशेष कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको हम्पी, ठीक है। ये कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 है। इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी ही लेफ्ट द कांग्रेस, ब्रोक ऑफ विद गांधी। इसको आप खुद क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। द मोमेंट दैट केम टू एन एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द, कौन से जो है चौरी चौरा इंसिडेंट का असर पड़ा था इस मोमेंट के ऊपर, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ऊपर इसका असर पड़ा था, ठीक है। मैंगो शोवर कहाँ पे है, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये केरला एंड कर्नाटका में मैंगो शोवर्स आते हैं। ये बारिश होती है एक किस्म की, ठीक है। तो वहाँ की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसका नाम मैंगो शोवर दिया गया है क्योंकि केरला और कर्नाटका में मैंगो भी अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 116। विच वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का मेजर रिवर कावेरी है, ठीक है। अच्छा, हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्म, वुलर लेक किस तरह से बनी थी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी थी। फ्रेश वाटर लेक भी यही है आपके जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स, तो कंट्री में डे एंड नाइट किस चीज़ की वजह से बनते हैं, तो ये बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, तो ये आपको पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्योर्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाई, तो ये जो तीनों वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी होगी बराबरी एंड फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, ठीक है। तो कहाँ से लाए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इंडिया के प्रेम्बल में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके 120 क्वेश्चन, और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर ढूंढ के